नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे मंत्र और शास्त्र माने साइंस। मंत्र माने मनात् त्रायते, माने जो मन को बुरी शक्ति से प्रोटेक्ट करता है वो मंत्र है। और हमारे भारत भूमि में हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने बहुत सारी जगहों में बैठ के ऐसे मंत्र किए, ऐसे जप तप किए, और उस सभी जगहों पर देवताओं का वास है। और जैसे हम कहते हैं कि मंत्र जो होता है वो अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है। जैसे वातावरण शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र जपते हैं, कोई बीमार हो तो महामृत्युंजय जप जपते हैं। समझो कोई कभी अकाल पड़ा हो, बारिश नहीं हुई, तो पर्जन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भी होम हवन करते हैं, मंत्र जपते हैं। ऐसे अलग अलग कारणों से मंत्र जपते हैं। और मंत्रों का, जैसे मैंने कहा कि एक नाइन लफ्जों का अगर मंत्र है, जैसे कि नवारण मंत्र कहते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे, जितने अल्फाज हैं उस मंत्र में उस अनुसार उनकी कैटेगरी की जाती है। जैसे अगर 13 अल्फाज है तो जैसे कि श्री राम जय जय राम, ये त्रयोदशाक्षरी मंत्र। ऐसे अलग अलग कैटेगरी है। और ये इन मंत्रों का मतलब मंत्रों की शक्ति होती है, 4 किस्म की शक्ति होती है। पहले तो प्रामाण्य शक्ति, कि जैसे आप एक मंत्र को प्रमाण मानकर उसकी अगर साधना करते हो तो आपका लाभ होता है। दूसरी शक्ति है फलिनी, माने मंत्र आप जापते हो उसका फल मिलता ही है, कर्म फल। तीसरा है बहुनी शक्ति, माने आप थोड़ा भी मंत्र जपते हो मन से तो आपका बहुत लाभ होता है। जैसे ज्वार का एक दाना हम खेत में डालते हैं, तो एक जो कणी जिसे हम कहते हैं पूरा कौन, तो उसमें कम से कम 500 दाने होते हैं। तो उसी तरह बहुत ही लाभ होता है जो हम कर रहे हैं। ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज कहते हैं कि तराजू के 2 पलड़े लो, एक पलड़े में जब आप पैदा हुए जैसे भी थे, एक पलड़े में वो आप, फिर आपने जिंदगी में अच्छे कर्म किए, भगवान को जपा, सब किया, अच्छा अच्छा जितना भी अच्छा है जिंदगी में किया, दूसरों की मदद की, तो भगवान ने आपको कुछ दिया। वो वाले आप, वो दूसरे पलड़े में आपको रखो तो दूसरा पलड़ा ही भारी होगा। तो ये मंत्रों की शक्ति और ये सब बातें हैं जो आजमाई गई है। अब आप पूछेंगे कि मंत्र का और साइंस का क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि इन्फोसिस की सुधा मूर्ति जी, उनका एक लेक्चर मैंने सुना, तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो जो कि एक रशियन साइंटिस्ट ने लिखी थी, ना कि हिंदू। और उसने ये आजमाया कि ध्वनि का मनुष्य के तन पर क्या परिणाम होता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में चयापचय क्रिया माने मेटाबॉलिज्म चलता है, तो 1 सेकंड में 30 लाख पेशियां मरती हैं और नई पैदा होती हैं। तो 5 मिनट में 18 कोटि पेशियां मरती हैं, फिर नई तैयार होती है, नई बनती है। 5 मिनट में 90 करोड़ पेशियां मरती हैं, फिर पैदा होती है। अगर आप 5 मिनट कोई भी मंत्र या स्तोत्र पठन करो मन से, तो ये जो नई पेशियां बनती हैं वो सतेज, सबल, सशक्त माने पावरफुल होती है। आपकी प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो निर्भर करती है टी सेल्स पर, तो इससे टी सेल्स भी बढ़ती हैं। तो आप रोजाना, अगर एक शर्त है कि आप मन से मंत्र जपो। क्या होता है कि हमें जब याद होता है सब, तो बाय हार्ट होता है, तो कभी कभी क्या होता है हम तो
मंत्र जाप कर रहे लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो ये ना हो कि पूरी तरह से कंसंट्रेट करो उसके ऊपर। और जो मैंने कहा कि 3 महीने में आपके पूरे शरीर की पेशियां जो नई बनेगी उससे आप पावरफुल बनोगे। और होता है ये कि 7 साल के अंदर आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी बोन्स हैं, वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। माने 7 साल के अंदर आप पूरे नए बन जाते हो। और कैसे? अच्छे, पावरफुल, हंसमुख बन जाते हो। तो ये आपने करना है। और एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। एक जापानीज साइंटिस्ट है मसारू इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लेक का पानी उन्होंने अलग अलग ग्लास के कंटेनर्स में रखा और उसके ऊपर अलग अलग लेबल लगाए। जैसे पॉजिटिव इमोशंस है, जॉय, हैप्पीनेस, मदर थेरेसा, ओम, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ कुछ लिख के एक एक जार के ऊपर उन्होंने चिपकाया। दूसरे साइड पे जेलसी, एंगर, हेट्रेड, हिटलर, ऐसे अल्फाज लिख के उन्होंने अलग अलग कंटेनर पे चिपकाए। अब परिणाम देखो, कुछ देर के बाद उन्होंने हर एक कंटेनर से एक बूंद पानी लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो क्या महसूस किया? जितने भी पॉजिटिव साइड के जार्स थे उन सब में भले डिजाइन अलग था लेकिन बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बने हुए पाए गए। और जितने भी कंटेनर्स निगेटिव इमोशंस वाले थे या जैसे हिटलर वाले थे तो उनमें अजीब 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 ऐसे क्रिस्टल्स तैयार हुए। तो सोचो कि हमारा शरीर 70% पानी का बना है। तो हम अगर रोजाना मंत्र जपते हैं, दूसरों से अच्छी बातें करते हैं, रोना धोना नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, तो हमारी सेहत कितनी अच्छी रहेगी। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज प्रूव्ड। तो शुरू करो कल से। आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अलविदा।